ईपीएफ प्रोफाइल सुधार प्रक्रिया, सही जानकारी अपडेट करने का सरल तरीका। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं आजकल वेब टीवी। और आज हम आपके लिए एक अहम खबर लेकर आ गए हैं जो ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के सभी सदस्यों के लिए बेहद जरूरी है। यदि आप ईपीएफ के सदस्य हैं और आपके प्रोफाइल में कुछ जानकारी सही अपडेट करनी है तो अब इसे आसानी से सही किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे ईपीएफ प्रोफाइल सुधार प्रक्रिया में आए ताजे बदलावों के बारे में। अगर आपके ईपीएफ खाते में नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति या किसी अन्य जानकारी में गलती है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको पूरा तरीका बताने जा रहे हैं कि आप इन बदलावों को कैसे आसानी से कर सकते हैं। ईपीएफ प्रोफाइल में बदलाव करने की प्रक्रिया पहले जितनी जटिल और लंबी थी अब उतनी नहीं है। सरकार ने इसे बिल्कुल सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है। अब ईपीएफ अकाउंट धारक अपना नाम, जन्म तिथि, पते या अन्य डिटेल्स को बिना किसी परेशानी के अपडेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से। पहले ईपीएफ सदस्य को अपनी प्रोफाइल में बदलाव करने के लिए ईपीएफ ऑफिस में दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। अब आप ईपीएफ पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जानकारी को सही कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ईपीएफ प्रोफाइल में कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ईपीएफ पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको प्रोफाइल करेक्शन का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको सही जानकारी भरनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी जानकारी को सुधारा जा सकता है। आपका नाम, जन्म तिथि, आपके पिता का नाम और अगर आप विवाहित हैं तो आपकी वैवाहिक स्थिति जैसे कई अन्य व्यक्तिगत विवरण। इसके अलावा यदि आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या आपके जन्म तिथि में कोई गड़बड़ी हो तो अब आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ईपीएफ पोर्टल पर अपनी सही जानकारी और उचित दस्तावेज अपडेट करने होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई मिसमैच होता है तो ईपीएफ विभाग आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। इस बदलाव का एक और बड़ा फायदा ये है कि अब कर्मचारी अपनी नियोक्ता की जानकारी में भी सुधार कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का नाम या काम करने की तिथि। इससे भविष्य में आपकी पेंशन या ईपीएफ से संबंधित किसी भी समस्या से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी बदलाव के लिए दस्तावेज अपडेट कर रहे हैं तो इसे वैध और सही प्रमाणों के रूप में अपडेट करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी जन्म तिथि सुधार कर रहे हैं तो आपको जन्म तिथि का प्रमाण देने वाले दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपी अपडेट करनी होगी। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब ईपीएफ प्रोफाइल सुधार की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही की जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कर्मचारी आसानी से घर बैठे इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो ईपीएफ पोर्टल पर एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी ईपीएफ ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक अपने ईपीएफ प्रोफाइल में कोई सुधार नहीं किया है तो ये सही समय है। जल्दी अपने डिटेल्स को अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारी सही है। ईपीएफ प्रोफाइल सुधार प्रक्रिया अब ज्यादा सरल और पारदर्शी हो गई है। ये बदलाव ईपीएफ के सभी सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ा राहत है, क्योंकि इससे न केवल अकाउंट के मामले में बल्कि भविष्य में पेंशन और क्लेम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से बचाव भी होगा। आपका ईपीएफ अकाउंट सही और अपडेटेड होना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो। तो इसे जल्दी से सही करें और सुनिश्चित करें कि आपकी सारी जानकारी सही है। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको इस प्रक्रिया से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए। इस विषय पर आगे भी किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।